राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखे ओ सबो साखे जगो, जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुने तव चरण देखी कहराओ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाओ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावन, इनके प्रीति परस पर पावन। कहीं न जाए मन भाव सुहावन, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहो। ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहो। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को भारी भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक ही प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु ही चितवन नाओ, पुलक गात और देख चाहो। मुनि प्रशंसनाए पद से सो, चलो लवाए नगर अवनीसो। सुंदर सदनो सुखद सब काला, तहाँ वासुल दीन भोवाला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। राजा एक बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटता ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा भारी उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहरा दिया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। ऋषय संगर गोवंश मने, करे भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसुरा भरे जाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सावे से, जाए जनकपुर आए देखी।
प्रभु भाय बाउरी मुनि सको चाहे, प्रगट न कहे मन है मोसुकाए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वछलता ही होल सानी। परम विनीत सकोच मुसुकाई, बोले गौर अनुशासन पाई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा कर रह रहे हैं। अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। जोरा और आयसो में पावो, नगर देखाए तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुन मुनि सकह वचन सपीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम बेवस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाए देखी आवो नगरो, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन देखाय। मंगल भवन मंगल हारे, देव हो सो दशरथ अजर हारे। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक दंड देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीता बसन पर कर कटे भाथा, चारों चाप सर सोहत हाथा। तनयनो हरत सो चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल पड़े। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। इनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए।
दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौड़ वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहो बेताला और तेरो चेर नाग मन माला सुबग सोन सरसी रोहलो चन बदन मयंक तामत्रय मोचन कानहि कनक फूल छवे दे कानहि कनक फूल छवे दे चितवत चितहि चोर जनु लेहि चितवत चितहि चोर जनु लेहि चितवनी चारो भैकोटे वरे वाके चितवनी चारो भ्रकोटे वरे वाके तिलक रेख शोभा जनो चाके। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। इनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमयी शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रोचेर चौतनी सुभग सिर मेचक कोंचित केस नख सिख सुंदर बंधो दो शोभा सकल सुदेश। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले वाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिका तक एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।